राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज नीतीश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया है। जो 5 राज्य में जिस तरीके से जो चुनाव हुआ है और मध्य प्रदेश में जदयू 10 सीटों पे अपना उम्मीदवार उतारा था, जहां पर उम्मीदवार अपना जमानत भी नहीं बचा सके, जिसको लेके उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि क्या नीतीश कुमार का वहां चेहरा नहीं देखा गया। और नीतीश कुमार को लेके जो जदयू के लोग जो बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार यदि वहाँ कैंपेनिंग करते तो जदयू का सीट या कांग्रेस का सीट काफ़ी अच्छा मिलता। तो उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि यदि नीतीश कुमार वहाँ चले भी जाते तो लगभग 100 से 50 वोट ही ज़्यादा हासिल कर पाते। क्या कुछ कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा, हम आपको सुना रहे हैं। 10 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा था और उन 10 सीटों में कहीं 50 वोट उनके उम्मीदवार को मिला है, कहीं 75 वोट मिला है, कहीं 100 वोट, कहीं 150 वोट मिला है। तो अगर नीतीश कुमार जी का या जेडीयू का इस्तेमाल वहां होता, यही न होता कि उन क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को जो वोट मिला होगा उसमें 50 वोट की जगह 100 वोट और ऐड हो जाता, कहीं 70 वोट ऐड हो जाता, जो जेडीयू को मिल गया कांग्रेस के साथ जाता। तो इसके आधार पे अगर कोई कहे कि अगर मिलजुल कर लड़ते चुनाव, जेडीयू को पूछा जाता तो परिणाम कुछ और होता, ये तो बिल्कुल हास्यास्पद है ना। अब जेडीयू खुद ही हास्यास्पद पार्टी बन गई है, इसलिए उस पार्टी के नेता कुछ भी बोले तो सारी चीजें हास्यास्पद होती ही है। और उनका यह स्टेटमेंट भी कोई भी सुनेगा तो हंसेगा, इससे ज्यादा इस पर क्या। देखिए, लोग बैठक करे न करे उनका विषय है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है आगे की राजनीति के लिए भी। और इसी तरह से आपस में हमने तो पहले भी कहा है कि स्वार्थ के आधार पे की गई दोस्ती कभी सफल नहीं हो सकती है। तो इन लोग की दोस्ती पूरे तौर पे स्वार्थ के आधार पे है। कोई जनता का हित, देश का हित उसमें थोड़े है। अब स्वार्थ के आधार पे लोग दोस्ती कर रहे हैं तो यही स्थिति होगी। और लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं। उनके कहने का मतलब है कि ज्यादा हतोत्साहित नहीं होना है। अब यह बात सीधे नहीं बोल सकते हैं तो थोड़ा घुमा कर बोल रहे हैं। लोग उनके जो निराश हो गए हैं, बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, तो उसको मैसेज देने का प्रयास है कि हतोत्साहित मत होना। उत्साहित ज्यादा नहीं होना का क्या मतलब, हतोत्साहित नहीं होना। तो जो वहां कार्यकर्ता अपना फ्यूचर देख चुके हैं लोग, ये अब क्या होना है, तो बिल्कुल उत्साहहीन हो गए हैं, निराशा उनके अंदर आ गई है। इसी निराशा को तोड़ने के लिए कुछ बोलना होगा उनके। सरकार के स्तर पे कहीं कोई बैठक होती है, चाहे भारत सरकार में या किसी राज्य की सरकार के द्वारा, तो वहाँ भारत सरकार के मंत्री, राज्य के मुखिया मंत्री लोग भाग लेते हैं। सरकारी बैठक में आप मना कर रहे हैं क्या कि अलग पार्टी की कहीं सरकार है तो नहीं जाए सरकारी बैठक में वहाँ का अधिकारी या मंत्री? ऐसा तो निश्चित रूप से अब कहीं का किसी भी राज्य का कोई भी व्यक्ति, छोटा हो बड़ा हो, और खास करके अब उस लेवल का कोई व्यक्ति जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हो, कहीं से इस तरह का स्टेटमेंट किसी राज्य के प्रति दे तो यह असंवैधानिक है, पूरे तौर पे गलत है। उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखना चाहिए कि आखिर कैसे कांग्रेस पार्टी अंकुश लगाए। अगर नहीं तो फिर लोग आगे, बिहार के लोग हैं, हर जगह फरियाने के लिए सक्षम है। इसलिए उस तरह के स्टेटमेंट पर निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की आला कमान का ध्यान जाना चाहिए। तो आपने सुना कि उपेंद्र कुशवाहा ने साफ तौर पे कहा है कि अब नीतीश कुमार का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा नहीं है, क्योंकि वो अपना उम्मीदवार जहां जहां उतारते हैं वो जमानत भी नहीं बचा पाते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने इंडिया गठबंधन को लेकर ये भी कहा है कि ये स्वार्थ का गठबंधन हुआ है, स्वार्थ के कारण इनका जो एकजुटता है ये नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण बीजेपी को काफ़ी फायदा